नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ का पिछला वीडियो हमने आपको चतुर्थांश नियम के बारे में बताया था। पिछली वीडियो में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉइंट है आपका चतुर्थांश नियमों से ही फॉर्मूला कैसे ज्ञात किए जाते हैं, चतुर्थांश नियम का सदुपयोग कैसे करते हैं। एक बार पुनः मैं रिवाइज कर दूँ। आपका चतुर्थांश नियम बता चुका हूँ। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। रेडियन में भी बता चुका हूँ आपको। 90 डिग्री को कहते हैं π/2 रेडियन, 180 डिग्री को कहते हैं पाई रेडियन, 270 डिग्री को कहते हैं 3π/2 रेडियन और 360 डिग्री को कहते हैं 2π रेडियन है। ये आपका पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मैंने बताया था कि प्रारंभिक कर्ण 0 डिग्री के कोण पर विन्यासित है। यदि इस कर्ण का वामावर्त दिशा में घूर्णन कराया जाए तो कोण हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव वामावर्त। वामावर्त दिशा में घूर्णन कराओ, 0 + थीटा, 90 + थीटा। वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है तो कोण कैसा रहता है? पॉजिटिव। 180 + थीटा, 270 + थीटा, 360 + थीटा। अब यदि किरण दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करती है तो कोण हमेशा कैसा रहता है? नेगेटिव, ऋणात्मक। 0 - थीटा, 270 - थीटा, 180 - थीटा, 90 - थीटा और 360 - थीटा। ठीक, ये एंगल आपको रटे पिटे होने चाहिए। इनको याद करने का एक ही फंडा है कि इन अक्षों को याद रखिए बस, कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। यदि प्लस बोलता है तो आगे बढ़ना है, वामावर्त दिशा में घूर्णन करना है, और यदि माइनस बोलता है तो पीछे हटना है। ठीक, दक्षिणावर्त दिशा में आपको घूर्णन करना है। पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। एक वर्ड याद रखना है, ASTC। ए का अर्थ होता है ऑल पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में 90 - थीटा और 360 + थीटा के लिए ऑल, ए का अर्थ होता है ऑल पॉजिटिव। सभी कैसे रहते हैं? धनात्मक। सभी त्रिकोणमितीय फलन कैसे रहते हैं? धनात्मक। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। एस का अर्थ होता है बेटा साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये दोनों कैसे रहते हैं? पॉजिटिव। बाकी शेष कैसे होंगे? नेगेटिव। ठीक, तीसरे चतुर्थांश में टी का अर्थ होता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। बाकी शेष नेगेटिव। और सी का अर्थ होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। पॉजिटिव, बाकी शेष नेगेटिव। ठीक, याद रहे। एक चीज आपको, दो चीज याद रहनी चाहिए। ये एंगल पता होना चाहिए, कौन सा एंगल कौन से चतुर्थांश में आता है, और ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। ठीक, दूसरी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी आपको 90 डिग्री या 270 डिग्री दिखाई दे, π/2 या 3π/2 रेडियन आपको दिखाई देता है तो हम परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। और यदि कभी भी एंगल में
0, 180 या 360 डिग्री दिखाई दे तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नो चेंजिंग। समझ आ गया? ठीक, याद रखना है आपको कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना है। ठीक, 90 डिग्री और 270 डिग्री है तो आप परिवर्तन कीजिए, और यदि 0, 180 या 360 डिग्री दिखाई देता है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कॉसेक का कॉसेक रहेगा। परंतु चिन्ह का निर्धारण हम कैसे करते हैं? चतुर्थांश नियम से करते हैं। ठीक, याद रहना चाहिए। जैसे के लिए आपको एग्जाम्पल दूं मैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? तो दो चीज देखनी है बेटा, 90 डिग्री दिखाई दिया है, 90 डिग्री या 270 डिग्री दिखाई देता है तो हमें परिवर्तन करना है। तो 90 डिग्री दिखाई दिया है तो साइन का तो क्या हो जाएगा? कॉस, और कॉस क्या बेटा? थीटा, जो है थीटा वो जो कि तो रहेगा यहाँ पर, है क्या नहीं? अब हमें किसका निर्धारण करना है? चिन्ह का निर्धारण करना है। चिन्ह का निर्धारण कैसे करते हैं कि 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में सभी कैसे होते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसके अनुसार तो इसका परिवर्तन करते हैं और इसके अनुसार हम इसका चिन्ह देखते हैं। ठीक, फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा। क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। और एग्जाम्पल दूं, टेन 180 माइनस थीटा, समझे? 180 डिग्री दिखाई दिया है तो टेन का टेन ही रहेगा और थीटा 180 डिग्री दिखाई दिया, टेन टेन ही रहेगा, नो चेंजिंग। 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री दिखाई देता है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नो चेंज। ठीक, और अब चिन्ह का निर्धारण कर दो। 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? दूसरे पाद में आता है। बोला आता है कि नहीं आता? अब 180 माइनस थीटा के लिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। तो कौन सा चतुर्थांश है? ये दूसरा है, और दूसरे चतुर्थांश में टेन कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस। बन गया फॉर्मूला कि टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। समझ में आ गया? बन गया फॉर्मूला। नेक्स्ट, और साइन 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा में दो चीज देखनी है बस, इसको देख करके इसका डिसीजन लेना है कि बदलना है या नहीं बदलना है, और इस पूरे को देख करके कौन से चतुर्थांश में, इसके अनुसार हम इसका चिन्ह ले लेते हैं। समझ में आ गया? क्या है बेटा कि 270 डिग्री दिखाई दिया है, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस और थीटा। समझ आ गया? साइन 270 माइनस थीटा, 270 दिखाई दिया, साइन का क्या हो गया? कॉस, और थीटा आपका है ही। अब चिन्ह का निर्धारण कर दो। चिन्ह कैसे लगाना है कि 270 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? तीसरे में। बोला आता है कि नहीं आता है? और तीसरे में साइन कैसा है? नेगेटिव, केवल टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी शेष कैसे हैं? नेगेटिव। तो बन गया फॉर्मूला कि साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। समझ आ गया? और देखें, सेक 180 प्लस थीटा
बराबर बता सके क्या आएगा, माइनस सेक थीटा। तुरंत जवाब मिलना चाहिए ऑन स्पॉट। तुरंत जवाब जब मिलेगा जब ये पूरा फंडा आपके दिमाग में सेट होगा। ये पूरा फंडा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। समझ आ गया? ठीक। अब देखो कैसे आया माइनस सेक थीटा, कि 180 डिग्री दिखाई दिया है, सेक का सेक रहेगा, थीटा आपका है ही। अब 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? तीसरे में आता है, तीसरे में। और तीसरे में सेक कैसा होता है? नेगेटिव। केवल तीसरे चतुर्थांश में टी का अर्थ होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी शेष नेगेटिव। समझ आ गया? चिन्ह भी इसके अनुसार लगाते ना कि इसके अनुसार। अब बन गया फॉर्मूला कि सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। ठीक। ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल दूं, कॉट 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा बराबर, तुरंत जवाब मिलना चाहिए क्या आएगा, कॉट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कैसे आया माइनस टेन थीटा? 270 डिग्री दिखाई दिया है तो कॉट का क्या हो जाएगा, टेन। पता है यदि 90 डिग्री या 270 डिग्री दिखाई दे जाए तो हमें परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और यदि 0, 180 या 360 डिग्री दिखाई दे तब हम परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ आ गया? पूछना है, अभ्यास करना पड़ेगा आपको, ये रटे पिटे होने चाहिए। और एग्जाम्पल दूं, कॉसेक 0 माइनस थीटा, कॉसेक 0 माइनस थीटा, 0 डिग्री दिखाई दिया है, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक और क्या, थीटा। इसको पहले नज़र इस पे जाएगी, इसके अनुसार हमें इसका डिसीजन लेना है कि परिवर्तन करना है या नहीं करना है। 0 दिखाई दिया है तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब चतुर्थांश देखना है कि 0 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, चौथे में। और चौथे में कॉसेक कैसा होता है, नेगेटिव। ये वाला कॉसेक कैसा होता है, नेगेटिव। देख लो चौथे चतुर्थांश में है 0 माइनस थीटा और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉसेक कैसा हुआ, नेगेटिव। समझ आ गया? और एग्जाम्पल दूं, कॉस 360 माइनस थीटा। अब आप तुरंत जवाब दें इस चीज का कि कॉस 360 माइनस थीटा बराबर, तुरंत जवाब आना चाहिए कॉस थीटा। कैसे आया, 360 डिग्री दिखाई दिया है, कॉस का कॉस रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, चौथे में। और चौथे में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, प्लस। समझ में आ गई क्या? बन गया फॉर्मूला कि कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। समझ आ गया? और एग्जाम्पल दूं, ये समझ में तब आएगा जब तुम स्वयं सेल्फ स्टडी करोगे। आप स्वयं को निकालने हैं प्रत्येक त्रिकोणमिति के लिए। और एग्जाम्पल देता हूं आपके लिए, कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, सॉरी प्लस का सेक थीटा। समझ आ गया? कैसे आया बोलो, 90 डिग्री दिखाई दिया है,
कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक। थीटा जो कुछ ही रखा रहता है वो जो के त्यों आता है। अब 90 प्लस थीटा कौन से पाद में आता है, दूसरे में। और दूसरे में कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में कोसेक पॉजिटिव, सेक नहीं देखना है, कोसेक। कोसेक कैसा है, पॉजिटिव। समझ में आ गई का। ये हो गया आपका कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक, और एग्जाम्पल दूं, tan 0 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा बराबर कॉस 360 प्लस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर सेक 270 माइनस थीटा बराबर tan 270 प्लस थीटा बराबर। अब इनको नहीं निकाल सकते आप, सूटा सूट निकालना आना चाहिए। निकालने से पहले इसकी शक्ल देखते डिसीजन ले लो, परिवर्तन करना है नहीं करना है। और 0 माइनस थीटा इसको देख करके चतुर्थांश में पहुंच जाओ और चिन्ह का निर्धारण कर दो। समझ आ रही मेरी बात। 0 दिखाई दिया है, tan का tan ही रहेगा, नो चेंजिंग। अब 0 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, 0 माइनस थीटा कौन से में आता है, चौथे में। और चौथे में tan कैसा होता है, नेगेटिव। चौथे पाद में आता है C, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बन गया फॉर्मूला कि tan 0 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। अब बताओ साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। जवाब दो कैसे आया माइनस साइन थीटा। 180 दिखाई दिया, साइन का साइन ही रहेगा। 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, तीसरे में, है ना। और तीसरे में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। बोलो होता है नहीं होता। तीसरे पाद में तो tan और cot कैसे होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते कि नहीं होते हैं। समझ आ गया। इधर आ जाओ, cos 360 प्लस थीटा बराबर, तुरंत जवाब मिलना चाहिए, cos थीटा। 360 है, cos cos ही रहेगा। 360 प्लस थीटा पहले पाद में, और पहले में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। अगला tan 90 माइनस थीटा बराबर प्लस का cot थीटा। कैसे आया प्लस cot थीटा, जवाब तुरंत आना चाहिए। 90 दिखाई दिया, tan का cot हो जाएगा। 90 माइनस थीटा पहले पाद में आता है। 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, पहले में। और पहले में सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव। समझ में आ गई। इधर आ जाओ, सेक 270 माइनस थीटा, सीधा जवाब आना चाहिए हार्ड एंड फास्ट। तो सेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। कैसे आया, 270 दिखाई दिया, सेक का कोसेक हो जाएगा। परिवर्तन जानते हैं ना, साइन का कॉस कर दें, कॉस को साइन कर दें, tan का cot, cot का tan, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। होता है कि नहीं होता है। और 270 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में। और तीसरे में tan और cot पॉजिटिव है, सेक नेगेटिव है। बोला है कि नहीं, समझ आ गया। नेक्स्ट tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा बराबर माइनस cot थीटा। क्यों, 270 दिखाई दिया, tan का क्या हो जाएगा, cot। और 270 प्लस थीटा कौन से पाद में आता है, चौथे में। और चौथे में tan कैसा होता है, नेगेटिव। केवल cos और sec
पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका चतुर्थांश नियम। ठीक, सबसे पहले इस वीडियो को जब आप देखते हैं तो ये टॉपिक आज ही आपकी फेयर कॉपी में क्लियर हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ये चतुर्थांश नियम बार बार नहीं बनाएंगे हम, केवल दिमाग में बनाएंगे, बस एक ही बार सेट रखेंगे। सवाल करते समय भेरंट जवाब आना चाहिए, ये कंप्लीट होना चाहिए। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं बता चुका हूँ, एंगल याद रखो, वामावर्त दक्षिणावर्त, ठीक, और वर्ड याद रखो ASTC। पता लग जाएगा कौन कौन से पाद में और कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। समझ आ गया? तब आप करने से पहले अब इसमें आपका जो होमवर्क है वो क्या है आपका, कि आप अपनी कॉपी में इन सभी एंगलों के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। नंबर 1 लग्गा लगाना है 90 माइनस थीटा के लिए। कैसे करना है? पहले 90 माइनस थीटा को सभी त्रिकोणमितीय फलन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। समझ में आ गया? ठीक, 90 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। फिर नंबर 2 ये एक हो गया, ये स्वयं ज्ञात करें। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरह आपको स्वयं को निकालने हैं कॉपी में, ताकि ये सूत्र कंप्लीट हो जाए। समझ आ गई? अब चिन्ह देखना क्या है, 90 दिख रहा है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक कर दिया, चेंज कर दिया। और 90 माइनस थीटा कौन से पाद में आता है? पहले में, और पहले में सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव प्लस। समझ आ गई? अब नंबर 2 पार्ट में आपको क्या करना है? 90 प्लस थीटा के लिए ज्ञात करने। किसके लिए ज्ञात करने बेटा? 90 प्लस थीटा के काज सब निकालने, इसी तरह स्वयं निकालें। ठीक, निकाल लोगे। ऐसी नंबर 3, फिर 180 माइनस थीटा के काज निकालने सब, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, सब ज्ञात करने टोटल। फिर ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 4, 180 प्लस थीटा के काज निकालने सारे, सभी त्रिकोणमितीय फलन। फिर इसी तरह 270 माइनस थीटा को, फिर 270 प्लस थीटा के लिए, फिर 0 माइनस थीटा के लिए, 360 माइनस थीटा के लिए, और 360 प्लस थीटा के लिए। ये सब आपको ज्ञात करने हैं। समझ आ गई? ठीक, परंतु याद रहे करते समय इसको मत भूल जाना, 0 माइनस थीटा के लिए आप सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कर लें। साइन 0 माइनस थीटा, कभी कभी क्या वो 0 माइनस थीटा नहीं लिखता है, सीधा भी लिख देता है साइन माइनस थीटा। समझ आ गई? तो माइनस थीटा का अर्थ क्या है यहाँ पर? 0 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा,
और कोसेक माइनस थीटा। समझ में आ गई क्या? ठीक। अब माइनस थीटा का अर्थ क्या है? 0 माइनस थीटा, बात एक ही है। या तो 0 माइनस थीटा लिख लो या केवल माइनस थीटा लिख लो, बात एक ही है बेटा। समझ आ गई? याद रखना। तो 0 दिखाई दिया, 0 माइनस थीटा, 0 दिखाई दे तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक कोसेक रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? परंतु किसका निर्धारण करना है? चिन्ह का। 0 माइनस थीटा है, यानी माइनस थीटा कौन सी चतुर्थांश में आता है? चौथे में, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। समझ में आ गई क्या? बन गया फॉर्मूला। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर प्लस का सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। ठीक, समझ में आ गई मेरी बात? तो मेरा कहने का अर्थ क्या है? आज सभी विद्यार्थियों से, 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से निवेदन है कि ये चतुर्थांश नियम याद हो जाना चाहिए आज की डेट में। ये मैथ में तो पूरी मैथमेटिक्स में काम आएगा, और इसके अलावा फिजिक्स में भी यूज होगा इसका। समझ आ गई क्या? याद रहे, तो इसको आप कंप्लीट कर लें। और इसके अलावा ये सभी एंगलों के लिए, सभी एंगलों के लिए भी बताया था ना मैंने, सभी 90 माइनस थीटा के लिए, 90 प्लस थीटा के लिए, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इन सब के लिए ये सभी त्रिकोणमितीय फलन आपको ज्ञात करने हैं। ये फॉर्मूला आपको स्वयं को लिखने हैं। ठीक, और यदि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट्स भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें या यूट्यूब पे भेज दें, जैसा भी आप उचित समझें, उसी समस्या को मैं तुरंत सॉल्व करा दूंगा। इसको आप हल्के में ना लें, बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, आप कंप्लीट कर लें। ठीक, धन्यवाद।